नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस वक्त देश में जैसा माहौल चल रहा है, क्या इस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 का लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे? या प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या विपक्ष के नेताओं को जेल भेजकर मोदी जी 24 का चुनाव जीतना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में पहले की अपेक्षा अब 2019 के लोकसभा के चुनाव की बजाय अब माहौल एकदम विपरीत है। क्यों? क्योंकि देखिए, 2014 में जब बीजेपी सरकार में आई थी, तमाम वादे किए थे। लेकिन जब 19 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी जी ने ये कहा था कि हमको एक चांस और चाहिए अपने वादों को पूरा करने के लिए, तो जब पब्लिक ने वो भी दे दिया। लेकिन अब मोदी जी किस मुंह से पब्लिक से वादे करेंगे? क्योंकि 10 साल बहुत होता है और 10 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से जो वादे किए थे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी। और दोगुनी तो छोड़िए, किसानों का जो सारा जो बेस होता है वो पेट्रोल डीजल के ऊपर होता है। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए। खाद बीज का होता है, खाद बीज के रेट बढ़ गए। खाद की बोरी में जितना वजन की खाद आती थी वो कम कर दी गई, रेट बढ़ा दिए गए। तो ये सारी चीजें, इन सारे के सारे वादों में प्रधानमंत्री मोदी जी फंस रहे हैं। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा महंगाई है, इसमें फंस रहे हैं। आप गैस सिलेंडर की बात करिए, गैस सिलेंडर तब 2014 से पहले 400 450 का आता था। अब आप देखिए 1000 क्रॉस कर गया था। तो ये सारी चीजें हैं ना, जो मोदी जी ने 2014 से लेकर 2019 तक जो वादे किए थे जनता से, उन सारे के सारे वादों में फंस रहे हैं। काला धन वापस करने की मांग कही थी, विदेश से वापस आ जाएगा, आया क्या? नहीं आया। तो अब ऐसे में मोदी जी क्या है कि मोदी जी को भी लग रहा है कि चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। तो अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई है कि जो भी विपक्ष का ऐसा दमदार नेता है जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है 2024 के लोकसभा के मद्देनजर, तो उसको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से डराइए, धमकाइए और डरा धमकाकर उसको या तो अपने पाले में कर लीजिए या तो वो बीजेपी को ज्वाइन कर ले। और अगर बीजेपी को ज्वाइन ना करे तो फिर उसको जेल में भेज दीजिए। इससे क्या है कि मोदी जी की राह आसान हो जाएगी 2024 के मद्देनजर। लेकिन उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, दो चुने हुए मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, मोदी जी के इशारे पर किस प्रकार से उनको जेल भेज दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देख लीजिए, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल भेजा गया। इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या मोदी जी को लाभ मिलेगा? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि देखिए, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजने से है क्या, अभी तक शायद उनको उनका प्रभाव हो, उनकी पॉपुलैरिटी हो, लोकप्रियता हो, उनकी नीतियां अच्छी हों, लेकिन जेल भेजने के बाद जनता की हमदर्दी और उनके प्रति बढ़ जाती है। दिल्ली का उदाहरण आप देख लीजिएगा। दिल्ली में केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद कुछ कंपनियों ने सर्वे कराए हैं, तो अब उसमें पहले की अपेक्षा और अधिक केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ी है और सीटें और अधिक सीटें जीतने का चांस हो गया है। यानी लोकसभा की सीटें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन और अधिक जीत सकता है दिल्ली में पहले की अपेक्षा। यही स्थिति झारखंड की है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, तो हेमंत सोरेन जी की वहां पर लोगों में उनके प्रति हमदर्दी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो। तो हालांकि विपक्ष को निशाने पर लेकर, डराकर, धमकाकर चुनाव जीतने की कोशिश तो है, लेकिन कहीं मोदी जी को ये दांव उल्टा न पड़ जाए। मुझे ऐसा लगता है 2024 के लोकसभा के चुनाव में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन खैर, सत्ता पक्ष होता है, वो कहते हैं ना, कुर्सी सबको प्यारी होती है। जिसके हाथ में एक बार कुर्सी चली जाए लेकिन वो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में लोकतंत्र निशाने पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अच्छे काम करिए, अच्छी नीतियों को लागू करिए, अच्छी नीतियों को लागू करके अगर आप जीतते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन लोकतंत्र को निशाने पर लेकर, लोकतंत्र को ताक पर रखकर अगर आप चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं तो ये एक तरीके से लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा है और लोकतंत्र को खत्म करने की एक धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। और इसी बात को लेकर विपक्ष परेशान है और विपक्ष इन सारे मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को घेरता भी रहता है।
अब 24 के चुनाव में मोदी जी का क्या होगा, चुनाव जीत पाएंगे या विपक्ष जीतेगा, तो 24 के चुनाव में ही अभी 1-2 महीने में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।